अभिमान आता नहीं, और नशा इसका आए तो जाता नहीं। कर ले नशा तो इसी नाम का, ये नहीं धन तो जीवन है किस काम का। जोड़ ले धन प्रभु नाम का, ये धन तो नहीं जीवन है ये किस काम का। ये वो धन जिसमें डाका पड़ेगा नहीं, काले धन की तरह ये सड़ेगा नहीं। ये वो धन जिसमें डाका पड़ेगा नहीं, इस दौलत का पगले तो दीवाना बन। धर्म और कर्म से जोड़ ले अपना मन, फिर भरोसा नहीं सुबह और शाम का। जोड़ ले धन प्रभु नाम का, फिर भरोसा नहीं जो सुबह शाम का। जोड़ ले धन प्रभु नाम का। एक बार सभी लोग गायत्री मंत्र बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम् अवतु मामवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। आचार्य जी को नमस्ते। सभी को नमस्ते। वंदनीय मातृशक्ति, उपस्थित सज्जनों, नवम समुल्लास का हमारा प्रकरण चल रहा है और पिछली बार हमारी इसी से संबंधित जो कर्म फल का प्रकरण था उस विषय पर चर्चा हुई थी। महर्षि दयानंद सरस्वती ने इसमें नवम समुल्लास में बहुत सारे ग्रंथों के प्रमाण देते हुए इस बात को स्पष्ट किया है कि परमेश्वर की व्यवस्था से मनुष्य या सभी जीव अपने अपने कर्मानुसार अलग अलग शरीरों में जन्म पाते हैं, और ये जो शरीरों में जाने की व्यवस्था है ये पूरी तरह से परमपिता परमेश्वर के अधीन है। इसमें मनुष्य का किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप काम नहीं करता। ये पूरी तरह से परमात्मा के अधीन व्यवस्था चलती है। इस बात को लेकर के हमारे मन में अनेक प्रकार के कई बार संशय भी होते हैं कि हम इस कर्म फल को किस प्रकार से समझें। तो मेरा जो आज का निवेदन था आदरणीय बहन जी से, वो यही था कि हम इस समुल्लास से आगे बढ़ने से पहले अपने जो कर्म और कर्मफल को लेकर के बहुत सारे प्रश्न हमारे मनों में हैं, उस कॉन्सेप्ट को हम पूरी तरह से ठीक कर लें, क्लियर कर लें, ताकि आगे जो प्रकरण आएंगे उनको पढ़ने में या जो आगे के समुल्लास हैं जिनमें अन्य मत मतांतरों की समीक्षा की गई है उनको समझने में हमको समस्या न होवे। तो हमने जो पिछली बार पाठ किया था जहां तक कि मनुष्य और अन्य पशु आदि के शरीर में जीव एक सा है व भिन्न भिन्न जाति के हैं, तो वहां स्वामी जी ने उत्तर दिया है कि जीव एक जैसे हैं परंतु पाप पुण्य के योग से मलिन और पवित्र होते हैं।
अगला प्रश्न किया था, मुक्ति में परमेश्वर में जीव मिल जाता है, वह पृथक रहता है, तो उसको भी स्वामी जी ने स्पष्ट कर दिया था कि पृथक रहता है, मिलता नहीं है। फिर तीसरा जो प्रश्न था वो ये था कि जैसे शरीर के बिना सांसारिक सुख नहीं भोग सकता, वैसे मुक्ति में बिना शरीर आनंद कैसे भोग सकता है। इसका समाधान पूर्व में क्या है, और इतना अधिक सुनो। जैसे सांसारिक सुख शरीर के आधार से भोगता है, वैसे परमेश्वर के आधार मुक्ति के आनंद को जीवात्मा भोगता है। वह मुक्त जीव अनंत व्यापक ब्रह्म में स्वच्छंद घूमता, शुद्ध ज्ञान से सब सृष्टि को देखता, अन्य मुक्तों के साथ मिलता, सृष्टि विद्या का क्रम से देखता हुआ सब लोकांतरों में, अर्थात जितने ये लोग दिखते हैं और नहीं दिखते हैं, उन सब में घूमता है। वह सब पदार्थों को जो कि उसके ज्ञान के आगे हैं, सबको देखता है। जितना ज्ञान अधिक होता है, उसको उतना ही आनंद अधिक होता है। मुक्ति में जीवात्मा निर्मल होने से पूर्ण ज्ञानी होकर उसको सब सन्निहित पदार्थों का भान यथावत होता है। यही सुख विशेष स्वर्ग और विषय तृष्णा में फंसकर दुख विशेष भोग करना नरक कहलाता है। स्व सुख का नाम है स्व सुखम गच्छति यस्मिन् स स्वर्गः अतो विपरीतो दुख भोगो नरकिति। जो सांसारिक सुख है वह सामान्य स्वर्ग, और जो परमेश्वर की प्राप्ति से आनंद है वही विशेष स्वर्ग कहलाता है। सब जीव स्वभाव से सुख प्राप्ति की इच्छा और दुख का वियोग होना चाहते हैं, परंतु जब तक धर्म नहीं करते और पाप नहीं छोड़ते, तब तक उनको सुख का मिलना और दुख का छूटना न हुआ, क्योंकि जिसका कारण अर्थात मूल होता है वह कभी नष्ट नहीं होता। जैसे छिन्ने मूले वृक्षो नश्यति तथा पापे क्षीणे दुखम नश्यति। जैसे मूल कट जाने से वृक्ष नष्ट हो जाता है, वैसे पाप को छोड़ने से दुख नष्ट होता है। यहाँ मनुस्मृति के भी प्रमाण दिए हैं, और प्रमाणों को देख करके उन्होंने किस किस प्रकार के कार्यों को करने से किस किस प्रकार का शरीर हमें प्राप्त होता है, इसकी व्यवस्था बतलाई। कहा अर्थात मनुष्य इस प्रकार अपने श्रेष्ठ, मध्य और निकृष्ट स्वभाव को जानकर उत्तम स्वभाव का ग्रहण, मध्य और निकृष्ट का त्याग करे, और यह भी निश्चय जाने कि यह जीव मन से जिस शुभ व अशुभ कर्म को करता है, उसको मन वाणी से किए को वाणी और शरीर से किए को शरीर से, अर्थात सुख दुख को भोगता है। अब मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूं, आप सभी लोग इस पर विचार करेंगे और उसका उत्तर देंगे। मुझे आप ये बतलाइए, आपके हिसाब से कर्म क्या है? अब यहाँ हम थोड़ा सा वार्तालाप करेंगे, इसलिए आप लोग अपने माइक्स को अनम्यूट भी कर सकते हैं और वार्तालाप कर सकते हैं। तो मुझे ये बतलाएं आपके हिसाब से कर्म क्या है? हाँ जी, दीपालिका जी बताइए। हाँ जी। ठीक है। आचार्य जी, जो हम की हमारे जो दिन की कार्यक्रम होते हैं, नहाना, उठना, खाना पीना, ये सब कर्म में नहीं आता है, ये हमारे रूटीन में आता है। ओके जी, तो मन वचन और कर्म से जो कह रहे हैं, तो उसमें अगर ये भी आता है तो ये तो कर्म में आता नहीं है। मैं नहाऊंगा, अच्छा तो मेरे को तो यहाँ का फल मिल जाएगा, अच्छा शरीर बना रहेगा, स्वस्थ रहेगा, पर ये मेरे कर्म फल में जाएगा, ये मेरे विचार है कि उसमें नहीं जाएगा। ऐसा क्या? अच्छे विचार हैं आप सबके। बताइए। अगर मैं आज बहुत सारे डाउट क्लियर करेंगे, कोई नहीं, सबके क्लियर करेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है सबको मालूम हो। मैं नहाऊंगा, धोऊंगा, मेरा शरीर स्वस्थ रहेगा, मैं अपने आप को दवाई से ठीक रखूं या खाना भोजन से ठीक रखूं, एक्सरसाइज से ठीक रखूं। मैं फिर से प्रश्न को दोहरा देता हूं। मेरा प्रश्न ये है, आई एम नॉट आस्किंग अबाउट द कैटेगरीज ऑफ कर्म, आई एम आस्किंग आपके हिसाब से व्हाट इज कर्म? कर्म क्या है? कर्म किसे कहते हैं? मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ, वो कौन सा नैमित्तिक है, कौन सा नैतिक है, कौन सा दैनिक है, कौन सा सामान्य है, कौन सा विशेष है, वो सब नहीं पूछ रहा हूँ। मैं सिर्फ इसको आइसोलेट कर रहा था कि ये कर्म जो है वो क्या है? बताएं जी। आचार्य जी, मैं सिर्फ इसको आइसोलेट कर रहा था कि ये जो कैटेगरी है, जो दिनचर्या है, ये कर्म में नहीं आता है। मैं सिर्फ इसको आइसोलेट कर रहा हूँ, और क्या कर्म में आता है, उस पर भी विचार करेंगे, उस पर भी विचार
विचार करेंगे आएगा कि नहीं आएगा, उसको भी क्लियर करेंगे। वैदिक अनुसार, जो वेद के अनुसार जो भी शुभ कर्म करने होते हैं, जो दूसरों के लिए पुण्य कर्म करने होते हैं, जो संसार को पुण्य कर्म करने होते हैं, जो हमारे लिए, जो मानव बन के जो हमारे धर्म बताए गए हैं, धर्म के हिसाब से, वेद के हिसाब से, वो जैसे हम लोग यहाँ पर आए हैं तो मानव बन के आए हैं, तो मानव के जो कर्म बताए गए हैं वेदों में, उन कर्मों को करने से वो कर्म माने जाएंगे, अगले जन्मों में उसका फल मिलेगा। ऐसा मेरा विचार है। ठीक है, नमस्ते। नमस्ते जी। अच्छा बताओ मैं जी बोले। हाँ जी बोलिए जी। पंडित जी, हाँ बोलिए। पंडित जी, हाँ जी बोलिए। दुख की निवृत्ति के लिए और सुख की प्राप्ति के लिए मनसा वाचा कर्मणा, हम जो बुद्धिपूर्वक क्रिया या चेष्टा करते हैं उसको कर्म कहेंगे। अच्छा ठीक है, जैसे व्याख्या की है स्वामी जी ने भी, और हमारी समझ में ऐसा आया है कि जो मन, वाणी और शरीर से क्रिया विशेष करते हैं, चेष्टा विशेष करते हैं, उसको कर्म कहते हैं। ठीक है। हाँ जी। जीवात्मा मन, वाणी और शरीर से जो क्रिया विशेष करता है उसे कर्म कहते हैं। ठीक है सर जी, मेरी दरखास्त है, इनसे कहें कि ये उदाहरण बता दे। अच्छा हाँ, उदाहरण भी बताते जाइए यदि संभव हो आपको, तो आप जो बात कह रहे हैं उसका एक एग्जांपल भी देते जाएं। हाँ जी, और कोई बताना चाहते हैं? आज तो हमारे 16-17 लोग हैं, एक ही जुड़े, एक 4-5 लोगों ने बताया केवल, और लोग बताइए। जी आचार्य जी प्रणाम। नमस्ते जी। हेलो। नमस्ते। हाँ आवाज आ रही है आचार्य जी? आवाज आ रही है आपकी, बोलिए। जितने लौकिक कर्म हैं ये बाध्यकारी हैं, और जो आध्यात्मिक है, परमात्म चिंतन में जो कर्म लगता है वही कर्म है। ईश्वर आराधना में जो कर्म लगता है कर्म किसे कहते हैं? प्रश्न ये है, कर्म किसे कहते हैं? लौकिक पारलौकिक को छोड़िए, कर्म किसे कहते हैं ये प्रश्न है। हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, तभी हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जी। आप लोग रेफर कर, आप सब लोग संस्कृत भी पढ़ते हैं, आप लोग शास्त्र भी पढ़ते हैं, लौकिक स्थानों पे भी आप देखते हैं, तो अनेक प्रकार की व्याख्याएं, आपका मन जिसे एक्सेप्ट करता है उसका क्या, किस तरीके से आप उसको रिसीव करते हैं, वो उसके आधार पर बताइए कि आपको क्या लगता है कि कर्म क्या है। और कोई बताना चाहेंगे? आचार्य जी, एक परिभाषा और बनती है। मैं वैसे किताब खोल सकता हूँ पर खोल नहीं रहा हूँ, मैं जानबूझ के नहीं खोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो है ना, कोई उदाहरण तो दे नहीं पा रहे हैं वहां से, तो अभी ये समझ की बात है कि समझ में क्या आ रहा है। तो ऐसे गीता में भी उन्होंने कहा है कि जितने भी कर्म हैं तू करेगा और उसको मुझे समर्पित करते हुए करेगा। तो इससे ये समझ में आता है कि जो हम ईश्वर को समर्पित करेंगे तो अच्छे ही कर्म होंगे, जो यौगिक कर्म होंगे उन्हीं के लिए वो कह रहे हैं कि जो कर्म करेगा मुझे समर्पित करते हुए चलेगा तो आपको कोई पाप नहीं लगेगा इसका। तो अगर पाप नहीं लगेगा तो पुण्य लगेगा, मेरा ऐसा विचार है। जहां पाप नहीं होता पुण्य होना चाहिए, दोनों विपरीत है एक दूसरे के। पाप नहीं कर रहे तो पुण्य कर रहे हैं, जैसे अधर्म नहीं कर रहे तो धर्म कर रहे हैं, असत्य नहीं बोल रहे तो सत्य बोल रहे हैं। कैसा है हमारा जो, देखिए क्या है, हम अभी किसी गोल को अचीव करना चाह रहे हैं, और जब हमें गोल अचीव करना होता है तो हमें एक बात ध्यान में रखनी है। फुटबॉल के मैदान में दो तरफ दो गोल के लिए ब्रैकेट बने होते हैं, ऐसे ही बास्केटबॉल में दोनों तरफ दो बास्केट लगी होती हैं। उसके इधर उधर आप कितना ही तेज फेंको, कितना ही जोर से फेंको, उसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। गोल तभी होगा जब वो बास्केट के अंदर गिरेगा। आज अपना बास्केट ये है कि कर्म का अर्थ क्या है आपके हिसाब से, तो हम सिर्फ उस तक रहेंगे। कर्म कितने प्रकार के हैं
कौन से कर्म पाप की श्रेणी में, कौन से पुण्य की श्रेणी, वो सब डिफरेंट है, वो आगे चर्चा करेंगे। पहले तो अपने को ये समझना है कि कर्म क्या है, वो आप कितना समझते हैं, उस पर हम आज चर्चा करना चाहते हैं, ताकि आपका फिर आगे का कॉन्सेप्ट, विजन एकदम क्लियर हो जाए और कोई कंफ्यूजन बचेगा ही नहीं। इस विषय में कोई और कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी, बोलिए। अच्छा, ठीक है। तो देखिए, इसी ग्रुप पे एक संस्कृत की कक्षा चलती है। संस्कृत में आपने एक विभक्तियों को अगर पढ़ा हो तो द्वितीय विभक्ति कर्म में आती है, और वहां एक परिभाषा आपको सिखाई गई होगी, कर्तुरीप्सितमं कर्म। कर्तुः ईप्सितमं कर्म, इसका अर्थ क्या है? कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा, या जिसे एक सज्जन ने कहा चेष्टा के द्वारा, जिसको सर्वाधिक, ईप्सितमम यहां पे सुपरलेटिव डिग्री लगाए, कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको सर्वाधिक चाहता है उसको कर्म कहते हैं। यानी अगर हम इसे सामान्य बोलचाल की भाषा में कहें तो द ऑब्जेक्ट इज कर्म। हमारा किसी भी क्रिया को करने का जो ऑब्जेक्ट है वो कर्म है, और हमें जो फल मिलता है वो उस ऑब्जेक्ट के अनुसार मिलता है। जैसे मैंने आपको पहले की कक्षाओं में, अगर आपने ध्यान से सुना हो, एग्जाम्पल भी दिया था कि हत्या करने की घटनाएं 3 मैंने एग्जाम्पल दिए थे कि एक व्यक्ति ने चोरी करने के लिए, डाका डालने के लिए हत्या की, एक ने उस डाके से बचने के लिए, हत्यारे से बचने के लिए उसकी हत्या कर दी, और तीसरा एक बॉर्डर पे था कि जो सिपाही, उसने हत्या की। तीनों ने ही मारा है सामने वाले को, लेकिन एक को रिवार्ड मिलता है, एक को पनिशमेंट मिलता है, और एक व्यक्ति को ना रिवार्ड मिलता है ना पनिशमेंट मिलता है, उसको सिर्फ उसका जीवन बच गया, इतना उसको लाभ होता है। तो यहाँ पर तीनों हत्याओं में मारने की घटना तीनों जगह हुई है, लेकिन वहां पर एक ही चीज फर्क है जिसकी वजह से उसका परिणाम बदल जाता है, उसका फल बदल जाता है, और वो क्या है? वो है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्टिव क्या था, मोटिव क्या था? तो यहां पर हमको संस्कृत के इस वाक्य को ध्यान में रखना है। कर्तुरीप्सितमं कर्म, कर्तुः ईप्सितमं कर्म, ये वाक्य है, ये हमें बतलाता है कर्म क्या है। तो कर्म की परिभाषा क्या हो गई? कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको सबसे अधिक चाहता है, यानी उसका जो उस क्रिया को करने का मोटिव है, जो उसका टारगेट है, जो उसका गोल है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो उसका कर्म है, और उस कर्म के अनुसार उसको फल मिलेगा। तो आपने क्या किया है ये सेकेंडरी है, आपने क्यों किया है ये प्राइमरी है। और जो कर्म फल की व्यवस्था होती है वो इसके अनुसार होती है कि आपने कोई भी कार्य जो किया, कोई भी चेष्टा जो की, वो क्यों की, किस ऑब्जेक्ट के साथ में की, किस मोटिव के साथ में की। ठीक है? तो अब हमें, जब हम ये बात अपने मन के अंदर स्पष्ट रूप से समझ लेंगे कि हमने ये क्यों किया, तो फिर हमें समझ में आएगा। अब हम विचार करना शुरू करें हमारे जो रूटीन है। अब जैसे आदरणीय चंद्रसेन जी ने कहा कि जो नहाना धोना आदि कार्य हैं वो कर्म फल की श्रेणी में नहीं आएगा। देखिए, नहाने का आपका उद्देश्य क्या होता है? नहाने का उद्देश्य है कि मैं स्वच्छ रहूं और स्वस्थ रहूं। तो वो कर्म आपने जिस मोटिव से किया था उसके हिसाब से आपको फल मिल जाएगा। तो कर्म है, क्रिया है, उसका चेष्टा है, उसका फल मिलेगा, आपको निश्चित रूप से मिलेगा, वो बचेगा नहीं, वो मिलेगा ही। और अगर नहीं किया, अकर्मण्यता का भी फल मिलेगा, जो काम नहीं किया। अब देखिए, स्वास्थ्य के लिए आपको क्या करना आवश्यक है, वो अगर आपने नहीं किया तो यहां पे भी क्या लूज हो गया? ऑब्जेक्ट लूज हो गया। जैसे आप शरीरधारी हैं, और जब तक आप शरीरधारी हैं तो शरीर में अनेक प्रकार के मल मूत्र आदि उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं। त्वचा का भी उत्सर्जन होता है, स्वेद आदि, पसीना वगैरह भी सब निकलता है। उसके कारण से नहाना धोना, शरीर को स्वच्छ करना, ये आपका क्या है? ये आपका एक रूटीन होना चाहिए, कर्तव्य होना चाहिए। अगर आपने ये नहीं किया
तो अब यहाँ अगर हम कर्म को ये मान लें कि जो चेष्टा करता है उसका फल मिलता है, जो नहीं करता उसका फल क्यों मिल रहा है? फिर भाई मैं नहीं खा रहा खाना, तो नहीं खाने का फल क्यों मिलना चाहिए? तो नहीं, ऐसा नहीं है, नहीं खाने का भी फल मिलेगा नहीं नहाने का भी फल मिलेगा। तो वहां पे चेष्टा की नहीं है, वहां ऑब्जेक्टिव जो था उस ऑब्जेक्टिव से हम अगेंस्ट चले गए। ऑब्जेक्टिव ये था, लक्ष्य ये था कि हमें जो शरीर मिला है इसको हम स्वस्थ रखें, स्वच्छ रखें। उस लक्ष्य को अगर हमने पूरा नहीं किया तो भी हमको उसका फल मिलेगा। तो इसलिए आप इस बात को सबसे पहले पूरी तरह से समझ लें, और इसका कोई डाउट हो तो अभी क्लियर कर सकते हैं कि कर्म क्या है। कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको प्राप्त करने की इच्छा करता है, कौन सी इच्छा? सबसे ज्यादा जिसकी इच्छा करता है वो उसका कर्म है, और उसी के अनुसार उसको फल मिलेगा। अब यहां तक कोई डाउट है तो पूछिए। मैंने उदाहरण दिया ना नहाने वाला, थोड़ा तक का उदाहरण दे दिया आपको। अच्छा, इसी प्रकार से मैंने आपको वो जो मर्डर वाला एग्जांपल दिया कि ऑब्जेक्टिव क्या था उसके अनुसार फल मिलेगा। दोनों का उदाहरण दिया मैंने, नैतिक का भी दिया, नैमित्तिक का भी दिया। आचार्य जी जी अब हम थोड़ी सी जो परिभाषा थी जी या जो उसका जो कर्म हम समझ रहे थे अभी तक, उसको आपने क्लियर कर दिया। अब जो संचित जी कर्म होते हैं, जिनको हम कहते हैं हाँ कि इस जन्म में उसका फल मिल रहा पिछले जन्म से, जी तो आपके कहने का मतलब है नहाने धोने का जो फल मिला वो उसी जन्म में मिल गया, खत्म हो गया। हाँ तो ठीक है, तभी शरीर ठीक रहेगा, स्वस्थ रहेगा। मैं उसी जन्म में था, जिस भी जन्म में रहा हूँ, चाहे हाथी रहा हूँ चाहे घोड़ा रहा हूँ, मैं नहाया धोया, मैं अपने आप को साफ कर लिया। अब जो संचित कर्म है, जो हाँ, मेरे यहाँ पर जो मेरे जो जीवन को यहाँ अफेक्ट कर रहे हैं, वो कहाँ से उत्पन्न होते हैं? फिर वो कौन से कर्म? देखिए, संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण, तीन कैटेगरी हैं कर्मों की। क्रियमाण वो है जो वर्तमान में हम कर रहे हैं और हमें सामने सामने उसका परिणाम दिखता जा रहा है, वो क्रियमाण है। संचित कौन से हैं? जो आज हमने किए लेकिन उनका फल हमें आज नहीं मिला, वो संचित हो गए। और यही संचित जो हैं हमें आगे चल करके जब इनके फल मिलेंगे तब ये हमारा प्रारब्ध कहलाएंगे। जो आज संचित हो गया वो कल प्रारब्ध हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से कर्म वही है, आपने जो आज किया जिसका फल अभी मिल गया वो तो मिल गया, वो तो नील हो गया। लेकिन जिसका फल अभी नहीं मिला वो संचित हो गया, और वो प्रारब्ध बन करके आगे चल के आपके सामने कभी भी आएगा ईश्वर की व्यवस्था में। अब सवाल ये उठता है कि ये किस तरह के कर्म होते हैं जो संचित हो जाते हैं? ऑल टाइप्स ऑफ, हर मेरे तरह ना, के। मेरे नहाने से भी। जैसे जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, आपने अपने आस पड़ोस में देखे होंगे बहुत सारे लोग सिगरेट, शराब, तंबाकू का सेवन करते हैं, लेकिन सबको निश्चित समयावधि पर जाकर के कैंसर नहीं होता। कोई कोई तो पूरा जिंदगी शराब पीता रहता है, तंबाकू खाता रहता है, उसे कैंसर नहीं होता। और किसी किसी ने बेचारे ने अभी 2 साल पहले शुरू किया था और उसको कैंसर हो गया। तो ये फल जो अभी मिला है ये उसका कुछ पहले का भी था और अभी उसका और ऐड हो गया तो उसका फल उसको मिल गया। आप समझ गए? तो इस तरीके से ये व्यवस्था पूरी तरह ईश्वर के हाथ में है। इस पर इसकी कोई व्याख्या इस रूप में नहीं हो सकती एग्जैक्ट के ऐसा का ऐसा अभी के अभी या तब हो जाएगा या इतने समय बाद हो जाएगा, ऐसी कोई व्याख्या इसकी नहीं हो सकती। इसकी व्याख्या सिर्फ यही है कि जो भी किया है उसका फल मिलेगा। अगर आज मिल गया तो ठीक, नहीं तो आगे मिलेगा, लेकिन मिलेगा अवश्य। अच्छा, ये दैनिक क्रियाएं संचित नहीं होती है तब आप कह रहे हैं? नहीं, दैनिक क्रियाएं संचित नहीं होती, ऐसा नहीं है। अब आप 4 दिन तक नहीं नहाए तो 5वें दिन बीमार पड़े ना, तो आपको तुरंत फल कहां मिला? 5वें दिन मिला, तो संचित हुई ना 5 दिन तक जी, मैं इसको फिर लेके गया था प्रारब्ध की तरफ, उसको संचित मतलब प्रारब्ध से ले गया था। देखिए इसमें कैसा है मैं आपको बताता हूं। हम कुछ चीजों को लेकर के हमारे मन में कुछ पूर्वाग्रह रहते हैं। जैसे अगर हम संचित की बात करते हैं तो हमारे मन में एक लंबी अवधि का ध्यान आता है सीधे। लेकिन अगर आप इस चीज को, तो प्रत्येक क्षण जो बीत गया वो प्रारब्ध बन गया।
अब आज आपने जो काम किया है, अगर आपको कल भी उसका फल मिला है तो वो आज का प्रारब्ध हो गया ना आपके लिए, कल के लिए। और आज से कल तक जो समय था वो संचित हो गया उतने समय के लिए। तो प्रत्येक क्षण की गणना है। अब वो व्यवस्था ईश्वर की है कि उसका फल कब मिलेगा। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि तंबाकू खाने वाले 4 आदमी पकड़िए आप, हर एक को सेम टाइम पे कैंसर नहीं होगा। किसी को 2 साल में होगा, किसी को 10 साल में होगा, किसी को होगा ही नहीं। तो ये कर्म के फल हैं। तो जो जिसका संचित ज्यादा हो गया है, जिसका एफडी पक गया बिल्कुल, उसको फल अभी मिल जाएगा, उसका डिपॉजिट क्लियर हो जाएगा। और जिसका एफडी अभी शुरू हुआ है तो उतने टाइम तक अवधि तक जाएगा वो। जी। हम्म। ये भी इसी कक्षा में है। उसका भी प्रारब्ध है वो। पड़ोसी आपको प्रारब्ध से ही मिला ना। जीवन साथी आपको प्रारब्ध से मिलता है कि नहीं मिलता? वैसे ही पड़ोसी भी आपको प्रारब्ध से ही मिलते हैं। आप कैसे कम्युनिटी में पैदा होंगे, आप कौन से परिवार में पैदा होंगे, ये जो नवे समोल्लास में आगे है ना, इसमें सब लिखा हुआ है कि आपको कैसे मित्र मिलेंगे, आपका उन मित्रों के प्रति व्यवहार क्या। हमने इसी समोल्लास के आरंभ में क्या पढ़ा था? मोक्ष। मोक्ष चाहने के लिए एक षटक संपत्ति में तीसरी चीज बतलाई थी, उपरति। उपरति क्या था? कि जो लोग आपको व्यसनों में खींच के ले जाते हैं उनसे आप दूर रहें। तो जो दूर नहीं हुआ तो ये उसकी अकर्मण्यता हो गई ना, तो उसका फल तो उसे मिलेगा। तो अगर कोई व्यक्ति सिगरेट पी रहा है और आप उसके बाजू में बैठ करके उसका आनंद ले रहे हैं धुएं का, और आपने उसका विरोध नहीं किया, भाई सरकार ने तो नियम बना दिया ना कि पब्लिक जोन में कोई नहीं पी सकता, तो आपने उसका विरोध नहीं किया, तो ये भी एक तरह की अकर्मण्यता हो गई ना। कोई आदमी झूठ बोल रहा था, चोरी कर रहा था, बेईमानी कर रहा था, स्मोकिंग कर रहा था, और आपने उसे करने दिया, तो ये बराबर का अपराध हो गया। अब हम इसको प्रिजुडिसेस जो मैं कह रहा हूं, पूर्वाग्रह जो मैं कह रहा हूं, मैं क्यों कह रहा हूं कि कुछ चीजों के लिए तो हम इसे मानते हैं कि अरे हम अपनी आंखों के सामने बेईमानी कैसे होने दें। अच्छा, आप अपनी आंखों के सामने बेईमानी नहीं होने देते क्योंकि आपको लगता है बेईमानी गलत है, तो हमें हमारे जब भी सामने कहीं बेईमानी हो तो उसका विरोध करना चाहिए। सिमिलरली जब कोई आदमी पब्लिक जोन में सिगरेट पीता है तो ये भी बेईमानी है, क्योंकि रूल तो नहीं है। जब रूल नहीं है, रूल इसके अगेंस्ट है, और आप उस समय अगर नहीं रोक रहे तो इसका मतलब आपने उसको एक्सेप्ट किया है, तो उसका फल तो आपको मिलेगा। हम्म। ये देखिए, ये हमारा अभी का नहीं है, ये हमारा प्रारब्ध है। इसका मैं आपको उदाहरण देता हूँ। इसका उदाहरण क्या है? हाँ। जी। हम्म। नहीं, प्रभाव कर्म का नहीं होता, प्रभाव क्रिया का होता है। कर्म का फल होता है, क्रिया का प्रभाव होता है। कर्म और क्रिया को आपको अलग अलग समझना पड़ेगा। जी। जी। देखिए, जैसे मैंने कहा, क्रिया का प्रभाव होता है, ठीक है, और कर्म का फल होता है। तो अब जो भी क्रिया हो रही है उस क्रिया का आपके ऊपर प्रभाव होगा, तदनुसार क्रिया के अनुसार होगा, है ना, उसका क्रिया के अनुसार प्रभाव होगा। लेकिन ये प्रभाव आपके उपस्थिति में आपके साथ हो रहा है, ये फल है, ये प्रारब्ध है।
जैसे अब सैकड़ों गायें जंगल में चरती हैं, बराबर, लेकिन उनमें से कुछ गाय पकड़ी जाती हैं और कसाई द्वारा काटी जाती हैं, बराबर है। तो क्रिया तो कसाई की रोज चल रही है, वो तो रोज गायों को पकड़ रहा है, रोज काट रहा है, रोज मुर्गे पकड़ रहा है, रोज काट रहा है, मुर्गों को पैदा भी कर रहा है, काट रहा है। अब वो जो मुर्गे पैदा हो रहे हैं उनको वो काट रहा है और वो कट रहे हैं, इस मुर्गे के शरीर में क्या वो अपनी इच्छा से आया है? नहीं। क्या उसे किसी मनुष्य ने भेजा है? नहीं। उसे किसने भेजा है? परमात्मा ने। किस अनुसार भेजा है? उसके प्रारब्ध के अनुसार भेजा है। आप समझ गए? तो क्रिया है कर्म का फल, ये कर्म का फल, ये कर्म का फल, ये कर्म का फल है। कौन? अब देखिए मैं आपको इसी में, अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। देखिए अब आपकी ये बातों को स्पष्ट करने के लिए ना मैं ये पढ़ता हूं, और आप देखिए ऋषि दयानंद क्या लिख रहे हैं इस विषय में। और ऋषि दयानंद किसको उद्धृत कर रहे हैं? महर्षि मनु को। अब आप सुनिएगा ये क्या लिखते हैं। जो नर शरीर से चोरी, परस्त्री गमन, श्रेष्ठों को मारने आदि दुष्ट कर्म करता है, उसको वृक्षादि स्थावर का जन्म मिलता है। अब वृक्ष का जन्म जिसको मिल गया, आपको क्या लगता है जघन्य पाप की जघन्य सजा होनी चाहिए या जघन्य पाप की सजा आसान होनी चाहिए? आसान नहीं होनी चाहिए ना, कठिन सजा होनी चाहिए। लेकिन लोगों का ऐसा मानना है कि वृक्षों को कुछ अनुभव नहीं होता। तो अगर वृक्ष को कुछ अनुभव नहीं होता तो उसके तो मजे हैं, तो उसको सजा कैसे हुई? आप सोचते हैं ना ऐसा? ये गलत है। इस कॉन्सेप्ट को भी अपने चेंज कर लीजिए कि वृक्षों को कुछ अनुभव नहीं होता। अगर वृक्षों को कुछ अनुभव नहीं होता तो परमात्मा न्यायकारी हो जाता भाई, कि जिसने जघन्य पाप किए उसको तो आपने ऐसे शरीर में डाल दिया जहां पे कोई अनुभव ही नहीं होता, और जिन्होंने छोटे मोटे पाप किए उनको आपने इतने कष्ट में डाल रखा है। ठीक है। साथ में वृक्ष को देवता मानते हैं, पूरी दुनिया पूजती है वृक्षों को। तो इसका मतलब तो ये हो गया पाप करो और ऐसे शरीर में चले जाओ जहां पे आपकी पूजा भी होगी और आपको कोई दर्द का एहसास भी नहीं होगा। क्या ऐसा है? क्या ऐसा होना चाहिए? क्या ऐसा हो सकता है? तो इसका मतलब ये है कि हम जो ये मानते हैं कि वृक्ष को अनुभव नहीं होता, ये बात हमारी केवल कॉन्सेप्चुअल है, इट इज नॉट रियल। इन रियलिटी अगर हम कर्मफल के सिद्धांत को पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा कि वृक्ष को भी कष्ट होता है, वृक्ष को भी अनुभव होता है, वृक्ष को भी कर्मफल भोगने के लिए ही वृक्ष योनि में जाना पड़ा है, और वो पूरी तरह से बाधित है। उसका सबसे पहला कष्ट तो ये है कि वो एक स्थान पे बंधा हुआ है। अब आप सोचो किसी व्यक्ति को एक स्थान पे बांध दो आप, उसके जीवन में कितना बड़ा कष्ट हो जाएगा। जेल में जब आदमी जाता है कितना कष्ट होता है, काय बात का कष्ट है, वहां पे भी खाना मिल रहा है, रहना मिल रहा है, टाइम पे मिल रहा है, लेकिन कष्ट किस बात का है? स्वतंत्र नहीं है। तो जितने जितने अर्थ में परतंत्र होता जाता है उतना उतना कष्ट बढ़ता जाता है। तो वृक्ष में जो जीवात्मा है उसको सबसे बड़ा कष्ट ये है कि वो परतंत्र है पूरी तरह से। कोई भी उसका फल तोड़ के ले जा रहा है, वो विरोध भी नहीं कर सकता। कोई भी फूल तोड़ के ले जा रहा है, कोई पत्ता तोड़ के ले जा रहा है, कोई टहनी काट के ले जा रहा है, कुछ भी कर रहा है, कोई कहीं से उखाड़ के दूसरी जगह काट। तो जहां पर उसकी पूरी तरह से परतंत्रता है, उसको सोचिए कितना बड़ा कष्ट है। तो परमात्मा की व्यवस्था में जो वृक्ष योनि है वो सबसे अधम योनि है, जिसने सबसे अधम पाप किए हुए हैं, उस अधम किए हुए पाप का फल भोग रही है वृक्ष योनि। और इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि वो फील नहीं करता है, हो रहा है। जीवात्मा का लक्षण ही है सुख दुख। जब सुख दुख जीवात्मा का लक्षण है तो वृक्ष में गई हुई जीवात्मा को क्यों नहीं होगा? तो होता है। अच्छा, इसका जो प्रमाण है वो भी हमें संसार में मिल जाता है। कुछ वृक्ष जो हैं वो कीट भक्षी वृक्ष होते हैं, वो कीड़ों को खा जाते हैं। अच्छा, उन्हें अगर फील नहीं होता वृक्षों को, तो कैसे खा रहा है? कैसे उसको सेंस हो रहा है कि जैसे ही उसके ऊपर आता है फूल पे कोई भी पौधा, ये कीड़ा आके बैठता है, फट से गपक लेता है उसको। कुछ तो दूर से भी खींच लेते हैं सेंस करके। अमेज़न के जंगलों में ऐसे बहुत सारे वृक्ष पाए गए हैं, वैज्ञानिकों ने उनके प्रमाण देखे हैं कि वो थोड़ी दूर से भी पकड़ करके खींच लेते हैं और हजम कर जाते हैं उन कीड़ों को। तो ये क्यों हो रहा है? अगर उसमें कोई सेंस नहीं है तो, कोई अनुभव नहीं है तो ऐसा नहीं है। तो ये स्वामी जी क्या कह रहे हैं कि जो सबसे अधम कर्म करने वाले हैं उनको डाल देते हैं वृक्ष योनि में। अच्छा, उसमें डबल चल रहा है। एक तो उनको परतंत्र कर दिया पूरी तरह से, दूसरे परमात्मा की कृपा क्या है यहाँ पे न्याय के साथ में, उसकी दयालुता क्या है? दयालुता ये है कि अब वो कोई एक्टिविटी कर नहीं रहा,
कुछ भोग भी नहीं रहा, तो अब वो क्या करेगा? तो उसको ऐसे काम पे लगाया कि अब वो ऑक्सीजन क्रिएट कर रहा है, और ऑक्सीजन क्रिएट करने से अपने पापों का वो क्या कर रहा है? निस्तारण करता जा रहा है। जितना जितना वो संसार का उपकार कर रहा है ऑक्सीजन रिलीज करके उस शरीर में रह करके, उतना उतना वो संसार का उपकार करके अपने पाप कर्मों के जो फल हैं उनको भोग रहा है। तो ये अभी पहला है। अब आगे बढ़िए, इसमें क्या कहते हैं? वाणी से किए पाप कर्मों से पक्षी और मृग आदि तथा मन से किए दुष्ट कर्मों से चांडाल आदि का शरीर मिलता है। जो गुण इन जीवों के देह में अधिकता से वर्तता है, वह गुण उस जीव को अपने सदृश कर देता है। तो यानी अब क्या है? अब आप देखिए कि जीवात्मा सबका एक जैसा है, लेकिन आप क्या मानते हैं, जीवात्मा के गुण स्वाभाविक हैं या जीवात्मा को ज्ञान शरीर के अनुसार होता है? ये बताएं आप। कुछ तो स्वाभाविक है, नैमितिक हाँ। नैमितिक है। तो जैसे अब वो निमित्त क्या होता है? वो निमित्त होता है शरीर, वो निमित्त होता है परिस्थितियां जो उसके प्रारब्ध के अनुसार होंगी। तो यहां पर आप लोग सब एग्री करते हैं इस बात को, आप सबने खुद ही कहा कि जो ज्ञान है वो दो प्रकार का है। जैसे ज्ञान दो प्रकार का है, उसी प्रकार से अनुभव भी दो प्रकार का हो जाता है। तो अब जैसे जो चींटी के शरीर में गया जीवात्मा, वो चींटी के शरीर में जाने के साथ ही उसका जितना भी व्यवहार है वो चींटी जैसा हो जाएगा, उसको अलग से ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो हाथी के शरीर में गया उसका हाथी जैसा हो जाएगा, जो वेल के शरीर में गया उसका वेल जैसा, चीते शेर के शरीर में गया उसका उसके जैसा हो जाता है। लेकिन जब मनुष्य के शरीर में आता है तब मनुष्य जैसा व्यवहार सबका क्यों नहीं हो जाता? जब मनुष्य के शरीर में आता है तो सारे जीवात्माओं का जब मनुष्य शरीर में आता है तो व्यवहार एक जैसा क्यों नहीं हो जाता? तो यहां पर क्या है, यहां पर जैसे पहले बताया इसी समुल्लास में कि जब मनुष्य के पाप और पुण्य तुल्य हो जाते हैं, यानी अब उसे पशु शरीर में जाने की आवश्यकता नहीं है, उसको नए कर्म करने की आवश्यकता है, और कुछ भोग भी शेष बचे हैं जिन्हें भोगने की भी आवश्यकता है। तो उस प्रारब्ध के अनुसार तुल्य कर्म हो जाने पर उसको वैसा वैसा शरीर मिलता है। तो जिसके तुल्य कर्मों से ऊपर हो गए, अब जैसे पिछले जन्म में भी कोई मनुष्य शरीर में था और उसने पुण्य कर्म किए, तो अब उसके पुण्य अधिक हो गए और पाप कम हो गए, तो उसको मनुष्य में भी कौन सा श्रेष्ठ मनुष्यों का शरीर मिलेगा? बुद्धिमान होगा, धनवान होगा, शक्तिशाली होगा, कोई कला आती होगी, और उसमें श्रेष्ठ कार्य किए उस शरीर में जाकर के उसने, तो उससे आगे चल करके जो उसका जीवन होगा, जन्म होगा, उसमें उसको और ज्यादा श्रेष्ठ शरीर मिलेगा। यानी फिर वो क्या बनेगा? वेद पाठी विद्वान बनेगा, है ना, ऋषि बनेगा, इस तरीके के उसके पास में फैसिलिटी आ जाएंगी। तो ये प्रवृत्ति, ये ज्ञान, ये शरीर, ये संपर्क और ये संयोग, ये सब के सब परमात्मा की व्यवस्था से कर्म फल और प्रारब्ध के अनुसार मिलते हैं। आप समझ गए? यहाँ पे ये बात स्पष्ट हो रही है आपको? हाँ जी, चंद्रसेन जी कुछ पूछ रहे हैं। हाँ जी, पूछिए। आचार्य जी, दीपालिका के एक प्रश्न को आगे बढ़ा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि जो वृक्ष योनि या स्थावर जो होते हैं, तो हम लोगों के लिए वेद में ये दिया गया है कि हम लोगों का जो भोजन है वो वनस्पति है। वैसे तो कहा गया है कि जीवो जीवस्य भोजनम, तो वो भी जीव है, हमारे लिए वो भी जीव है, पर वो जो जीव है, जो वनस्पति है, उसको हम खा सकते हैं। खा सकते हैं इसलिए क्योंकि उनको ये जो अनुभव जो होता है, जो काटने पीटने से जो दर्द होता है या खून पसीना ये जो होता है वो नहीं होता है। तो अभी आपने जो कहा उसके थोड़ा सा विस्तार आप कर सकते हैं कि उनको दर्द नहीं होता है, तभी हम उनको काटते हैं, उनको परेशानी नहीं होती है, इसीलिए हम उनको काटते हैं, इसीलिए उनका प्रावधान किया गया है कि भाई भोजन किया जाए उसका। ठीक है। शेर जब हिरन को खाता है उसे दर्द होता है कि नहीं होता? जी, शेर जब हिरन को खाता है जी, तो उसे दर्द होता है नहीं होता? जी होता है। तो वो प्रावधान किसने किया, हमने किया या परमात्मा ने किया? वो भी परमात्मा ने किया है, पर वो हमें दिखाई देता है। वो दर्द नहीं, वो दर्द होना उसका भोग है।
वो दर्द होना उसका भोग है, प्रारब्ध है। आप और हम डिसाइड नहीं कर सकते किसको दर्द होना चाहिए, किसको दर्द नहीं होना चाहिए। वनस्पति को दर्द नहीं होता, ये मैं और आप थोड़ी डिसाइड करेंगे, उसका भोग है, उसको बनाया ही उसके लिए है। नहीं आचार्य जी, थोड़ी सी बात अलग हो जाती है ना कि हमें जी। कहा गया कि आपको वनस्पति खाना है, हालांकि हाँ। वनस्पति को भी दर्द होता है, हाँ तो हम कुछ और भी खा ले तो क्या दिक्कत है फिर? हाँ, दिक्कत है, मैं बताता हूं आपको। मैंने इस टॉपिक को इसी समोल्लास के पहले अंक में क्लियर किया था, अगर आपको याद हो। मैं फिर से दोहरा देता हूं उस बात को। मैंने आपको क्या बताया था, पाप और पुण्य की परिभाषा मैंने आपको बतलाई थी कि हम हिंसा करते हैं तो पाप क्यों है, हम किसी जीव को मार करके खाते हैं तो पाप क्यों है, और हम मार करके नहीं खाते यानी वनस्पतियां फल आदि खाते हैं तो पाप क्यों नहीं है। ये मैंने आपको स्पष्ट किया था, मैं दोहरा देता हूं उस बात को। देखिए, अगर मार करके खाना पाप होता तो फिर शेर चीता आदि पशुओं को भगवान बनाता ही नहीं, मांसाहारी पशुओं को भगवान बनाता ही नहीं। तो मार के खाना पाप नहीं है। पाप क्या है, हमारे लिए जो उपयुक्त है उसके विरुद्ध कार्य करना, ये पाप है। अब देखिए, आपका जो जीवन है, आपका जो शरीर है, आपकी जो बायोलॉजी है, उस बायोलॉजी में आपके अंदर जो भी सिस्टम फिट किए हैं परमात्मा ने, उन सिस्टम्स को हमें देखना पड़ेगा संसार में कि हमारा सिस्टम किसके जैसा है। गाय को परमात्मा ने स्वाभाविक ज्ञान दे दिया कि उसने घास खानी है, लेकिन मनुष्य को चूंकि वो सुपीरियर है, उसको गेन करना पड़ता है नॉलेज, और वो गेन करने के लिए हम संसार में देखेंगे कि हम किस कैटेगरी में आते हैं। तो जब हम अपनी कैटेगरी देखेंगे तो आपकी कैटेगरी क्या है, आपकी कैटेगरी है वेजिटेरियन। आपकी कैटेगरी नॉन वेजिटेरियन वाली नहीं है। आपकी इंटेस्टाइन लंबी है, आपके दांत फ्लैट हैं, आपके नाखून जो है वो फ्लैट हैं, नुकीले नहीं है, ठीक है। आपकी चमड़ी पे से जो पसीना है वो आता है, आपकी लार में पसीना नहीं आता, आप सिप करके पानी पीते हैं। तो जितने भी आप अपने लक्षण देखेंगे, आपके शाकाहारियों वाले लक्षण हैं। जब आपके शाकाहारियों वाले लक्षण हैं और आप मांसाहार कर रहे हैं, तो आपने ये क्या किया, अपने शरीर के, अपने नियमों के विरुद्ध, अपने स्वास्थ्य के विरुद्ध आपने काम किया। अब आप सोचिए कि जो चीज जितनी कीमती होती है उसको डिस्टर्ब करने की पेनल्टी उतनी बड़ी होगी। तो हम अभी तक क्या सोचते हैं कि हमने किसी को मारा इसलिए हमको पेनल्टी लगी है ना, आपने आत्महत्या की है इसलिए आपको पेनल्टी लगती है। आप अपनी हत्या कर रहे होते जब आप मांस खाते हो, क्योंकि मांस आपके लिए है ही नहीं, आप मांस के लिए हो ही नहीं। तो आपका शरीर उस मुर्गे के, उस बकरे के शरीर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और चूंकि आप जब मांसाहार करते हो तो अपने शरीर की हानि करते हो, इसके पाप की सजा आपको मिलती है। आप समझ गए? आचार्य तो जी, यहाँ तो देखिए, दो तरह की बातें हो सकती हैं। वेस्टर्न वर्ल्ड को साइंस में काफी एडवांस माना जाता है, वैज्ञानिक वहां पर बहुत प्रखर हैं, और वहां पर उन्होंने ये सब पता लगाया है कि भाई प्रोटीन चाहिए तो ये खाओ, विटामिन चाहिए तो ये खाओ, और उसमें कभी मछलियां खिलाने लगते हैं, कभी अंडे खिलाने लगते हैं, कभी मुर्गे खिलाने लगते हैं, और उनका बराबर प्रचार होता है। और बल्कि ये होता है कि शरीर के ये अंग खाओगे उनके तो ये होगा, और वो खाओगे तो वो होगा। अच्छा, उन्होंने पता लगा लिया, और उससे हमारे शरीर की रक्षा होती है। ऐसा नहीं है कि ये रक्षा नहीं होती है। वो चाहते हैं कि इस शरीर के अंदर वो सब चीजें आ जाएं जिससे इस शरीर की रक्षा हो जाए, और इस शरीर की रक्षा हो जाए तो आप अच्छे कर्म करिए। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो अच्छे कर्म नहीं हो पाएंगे या हो पाएंगे, पर हम अपनी बात को आगे बढ़ा रहे हैं। अब देखिए, बुद्ध के बारे में कहा जाता है कि वो मांस मच्छी खाता था। अभी जो हमारे जो आजकल बुद्धों के जो धर्मगुरु हैं, नहीं ठीक है, वो हम हिस्ट्री में नहीं जाते। नहीं, पर वो इतनी धार्मिक बातें करते हुए भी, धर्म का इतना हाई मानदंड रखते हुए भी वो मीट मछली खाता है। नहीं सनसेन जी, क्या है इसमें दो चीजें हैं। एक है वैज्ञानिक वाली बात, उसको हम पकड़ेंगे, हिस्ट्री में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हिस्ट्री का टॉपिक मैं अलग से आपसे डिस्कस करूंगा। बुद्ध के बारे में जो भी बातें नहीं, मैं हिस्ट्री में नहीं गया। मैं ये कह रहा हूँ कि आजकल भी जो उनके धर्म गुरु हैं, वो धर्म का ऊंचा मानदंड रखे हुए हैं। उनकी पुस्तक मैंने पढ़ी है, वो कहता है कि मैं मीट मच्छी खाता हूँ। वो सब डाला। तो इससे क्या स्पष्ट, नहीं इससे क्या स्पष्ट होता है, इससे क्या स्पष्ट होता है? इससे ये स्पष्ट होता है कि एक तरफ तो हम विज्ञान की बात कर रहे हैं, फिजिक्स की बात कर रहे हैं। नहीं, अब आपको मैं बताता हूँ, इससे क्या स्पष्ट होता है। अब आप मेरी दृष्टि से देखिए,
क्या उन व्यक्तियों ने अपनी पुस्तक में ये लिखा है कि मैं रोज नहाता हूं? बताइए। आचार्य जी, मैं अब समझे इतने ना? डिटेल में नहीं, तो नहीं, लिखा नहीं मेरी है बात उन्होंने। नहीं, आप समझे नहीं, मैं आपकी ही बात को सिद्ध करने की बात कर रहा हूं। आप मुझे आंसर देते चलेंगे ना, हम लोग वार्तालाप कर रहे हैं, हम लोग जी नहीं, आंसर मैंने नहीं देते पढ़ा, मैंने नहीं देखा उसमें, नहीं लिखा होगा। मैं ध्यान नहीं। किसी भी महान व्यक्ति की आत्मकथा आप पढ़ेंगे, उसमें उसने ये नहीं लिखा कि मैं रोज नहाता हूँ, जी जी रोज शौच जाता हूँ, जी। दिन में कितनी बार टॉयलेट जाता हूँ, दिन में जी। कितनी बार खाना खाता हूँ, ऐसा किसी ने नहीं लिखा। पर ये अनटिल लिखा होता है अनलेस, कि आप एक्सरसाइज कितना करते हैं ये वगैरह। अनटिल अनलेस कहाँ लिखा है वो बता देता हूँ आपको। मैंने बहुत लोगों की जीवनियां पढ़ी। अनटिल अनलेस देयर इज सम एक्सेप्शनल एक्टिविटी, जैसे लोगों की किताब में आपको ये लिखा मिल जाएगा कि मैं इतने वर्षों से एक ही समय खाना खाता हूं, जी। तो दिस इज एक्सेप्शनल एक्टिविटी, दैट इज व्हाई इट इज मेंशन्ड। तो जिस व्यक्ति ने भी अपनी जीवनी में या अपनी किसी पुस्तक में ये मेंशन किया है कि मैं मांसाहार करता हूं, उसने सबसे पहले ये एक्सेप्ट किया है कि दिस इज एबनॉर्मल एक्टिविटी विच आई नीड टू मेंशन। आप समझ गए? पहली बात। दूसरी बात ये कि जहां पर आपने बात की साइंटिफिक कॉम्पोजिशन, मैं आपको अभी साइंटिफिक कॉम्पोजिशन की बात करता आचार्य जी, हूं। मैं यहाँ थोड़ा सा बोल दूं जी। कि वो अगर धर्म गुरु है और वो अपनी किताब में ऐसा लिखता है, तो इसका मतलब है अनुयायियों को ये परमिशन दे रहा है। देखिए, हम उनको धर्म गुरु किस आधार पर कहते हैं, ये थोड़ा सा एक डिबेट का मतलब बात है। धर्म गुरु कहलाने वाला व्यक्ति धर्म को समझता भी है क्या? पहले तो ये डिबेट का क्वेश्चन है। वो तथाकथित धर्मगुरु हो सकते हैं, तथाकथित, इसके सामने वर्ड क्या यूज करना है हमको? सो कॉल्ड। दे आर सो कॉल्ड रिलीजियस लीडर्स, दे आर नॉट धर्मगुरु। धर्म जो जानता है वो सबसे पहले अहिंसा को जानता है। धर्म जो जानता है वो सबसे पहले अहिंसा को जानता है, और जो अहिंसा को जानता है वो शाकाहार को जानता है। तो जो मांसाहार कर रहा है वो काहे का धर्मगुरु है? वो धर्मगुरु हो ही नहीं सकता। तो ये तो व्याख्या ही व्यर्थ हो गई इस बात की। अब मैं जो आपकी साइंटिफिक वाली बात है, मैं इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि हम पर्सनल में न जाकर के हम साइंटिफिक में चलेंगे। साइंटिफिक जो बात है उसको आप समझिए, बाकी सब भी लोग समझेंगे कि हमारा ये पूरा का पूरा जो संसार है वो त्रयोगुणों से बना हुआ है, त्रिगुण से बना हुआ है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से। और परमात्मा ने जो भी शरीर बनाए हैं, अभी इसी समन्वयास में जब आगे पढ़ेंगे आप, तो इसमें आपको ये पढ़ने में आएगा कि सतोगुणी शरीर कौन से हैं, तमोगुणी शरीर कौन से हैं, रजोगुणी शरीर कौन से हैं, तामस की प्रधानता किनमें है, रजोगुण की प्रधानता किनमें, ऐसे। भले उनमें प्रधानता किसी भी तत्व की हो, लेकिन है तो तीनों तत्व उनके अंदर, तीनों गुण हैं। संसार के हर पदार्थ में, मिट्टी के कण में भी तीनों गुण मौजूद हैं, वनस्पति में भी मौजूद हैं, औषधि में भी मौजूद हैं, अन्न में भी मौजूद है, मांस में भी मौजूद है। तो तीनों गुण है। अच्छा, दिस इज वन। सेकेंड इज उसका जो मेटेरियलिस्टिक कॉम्पोजिशन है, यानी जिसमें प्रोटीन की मात्रा कितनी है, मिनरल्स की मात्रा कितनी है, क्योंकि उसने जो खाया है पदार्थ वो मात्रा उसमें रहेगी। अब यहाँ पे तीसरा पार्ट आता है। हम जब भोजन करते हैं तो उस भोजन को करने के पीछे हमारा उद्देश्य क्या होता है? तो जिस दिन हम ये समझ जाएंगे कि भोजन करने के पीछे हमारा उद्देश्य क्या है, उस दिन हमें समझ में आ जाएगा कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो हमारा वास्तव में भोजन करने का जो उद्देश्य है वो क्या है? भोजन करने का उद्देश्य है इस शरीर को सुरक्षित करना। ये शरीर क्यों है? शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, हमारा जो जीवन लक्ष्य है उसको प्राप्त करने का ये साधन है। हमारा जीवन लक्ष्य क्या है? मुक्त होना। मुक्त होने के लिए हमें क्या होना पड़ेगा? धार्मिक। हमें योग करना पड़ेगा। योग की पहली सीढ़ी क्या है? अहिंसा। अब आप बताओ मुझे, जिसको अपने जीवन लक्ष्य का भान है, उसके पूरे प्रोसेस में कहां पर किसी जीव को मार करके खाना आता है? अब यहां पर एक बात स्वामी जी ने भी सत्यार्थ प्रकाश में स्पष्ट रूप से लिखी है। वो क्या लिखते हैं कि अगर किसी परिस्थिति विशेष में कोई मरे हुए जीव को खाता है, मरे हुए शरीर को, पशु के शरीर को खाता है, तो भी कोई हानि नहीं है, क्योंकि वहां ऑब्जेक्ट अलग है। मैंने क्या बतलाया? कर्म की परिभाषा आपको, ऑब्जेक्ट। स्वाद के लिए मार के खाना और जीवन रक्षा के लिए मरा हुआ कोई है उसको खाना, ये दो अलग अलग बातें हैं। और इस अलग अलग बातों का फल अलग अलग होगा, क्योंकि वहां ऑब्जेक्टिव डिफरेंट हो गया। ऑब्जेक्टिव बदल जाने से कर्म का फल बदल जाए। तो हमें यह समझने की आवश्यकता है। तो हम आज जो हो रहा है बिजनेस,
वो बिजनेस हो रहा है स्वाद के लिए, कि मुझे मुर्गा खाना अच्छा लगता है इसलिए मैं मुर्गे को मार रहा हूं, बकरा खाना अच्छा लगता है इसलिए बकरे को मार रहा हूं। दैट इज डिफरेंट। शेर का भोजन ही बकरा है, हिरन है, वो मार के खा रहा है, उसको पाप नहीं लगेगा, वो तो परमात्मा की व्यवस्था में कर रहा है। बड़ी मछलियां, शार्क्स जो है, वो छोटी मछलियों को दिन में 10-10 हजार मछलियां खा जाती हैं, बड़ी मछलियां, नहीं पाप लग रहा उनको, क्योंकि वो उनका भोग है। तो इसलिए परमात्मा की जो व्यवस्था है उसमें हमें मांस खाने पे पाप क्यों लगता है? क्योंकि वो हमारे लिए नहीं है, हम उस व्यवस्था को बिगाड़ते हैं, उसमें व्यवस्था में व्यवधान डालते हैं, इसलिए वो हमारे लिए पाप कर्म है। अब स्पष्ट है जी? थोड़ा सा हमें वनस्पति खाना चाहिए, इसके बारे में जी। थोड़ा सा और विस्तार चाहिए कि जी, वनस्पति खाने वनस्पतियां हमें से क्यों खाना चाहिए वो बता देता हूं आपको। वनस्पतियां इसलिए खाना चाहिए क्योंकि हमारे जो रस हैं, अगर हम थोड़ी सी फिजियोलॉजी और एनाटॉमी पढ़ेंगे ह्यूमन बॉडी की, तो हमको पता चलेगा कि हमारे शरीर में बनने वाले जो एंजाइम्स हैं, जो पाचक रस हैं और जो अम्ल हैं, वो इस प्रकृति के हैं कि जिनसे वनस्पतियों का पाचन शीघ्रता से होता है और वो उतनी ही मात्रा में रिलीज होते हैं जिससे आंतों में जाने पर उनका एब्जॉर्प्शन प्रॉपरली होता है। लेकिन अगर आप मांस खाते हैं तो मांस के लिए जितना हाइड्रोक्लोरिक एसिड चाहिए होता है, जितना मांसाहारियों के शरीर में होता है, उतना हमारे शरीर में रिलीज नहीं होता। उसकी वजह से वो मांस पहले तो हमारे आमाशय में सड़ता है, उसके बाद में हमारी आंतों में सड़ता है और रोग उत्पन्न करता है। और इसलिए हमको शाकाहार यानी फल और वनस्पतियों पर अधिक ध्यान देना चाहिए। इसमें भी जो आयुर्वेद के अनुसार कैटेगरी है वो इस प्रकार से है कि जो फल और दुग्ध है ये सतोगुणी है, जितनी सब्जियां और अनाज हैं ये रजोगुणी है, और जितने मिर्च मसाले प्याज लहसुन आदि हैं ये तमोगुणी। और मांस को आयुर्वेद ने खाद्य की श्रेणी में ही नहीं रखा है, इसलिए उसकी कोई कैटेगरी नहीं बताई गई। ठीक है जी? अभक्ष्य। अभक्ष्य है वो, तो अभक्ष्य है वो। और कोई शंका इससे? नहीं वो तो ठीक, तो वो एक से रिलेटेड चीजें हैं सारी, कि अगर आपका भोजन होता तो आप कच्चा ही खा लेते ना। शेर तो पका के नहीं खाता, चीता तो पका के नहीं खाता। एग्जैक्टली, उनमें जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो अधिक होता है। दूसरी बात, जितने भी मांसाहारी जीव हैं उनकी जो आंत है वो बहुत छोटी होती है। और तीसरी चीज, वो चबाते नहीं है, निगलते हैं। ऐसा का ऐसा ही आप देखोगे जंगल में 3-3 4-4 दिन का बदबू देता हुआ जो सड़ा हुआ मांस है उसको भी ये पशु खा लेते हैं, मांसाहारी कुत्ते, लकड़बग्गे, चीता आदि। ये 4-4 दिन का, आप तो उसको सूंघ भी नहीं सकते, इतनी दुर्गंध होती है। तो और वो आपको हानि भी करेगा, आप सड़ा हुआ नहीं खा सकते, पर वो खा लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसको न तो चबा रहे हैं, न उसका रस मुंह में निकाल रहे हैं, वो सीधा सीधा उसको निगलते हैं, और निगल करके उनकी छोटी आंत जो है वो बहुत छोटी होती है हमारी कंपैरिजन में, वो जल्दी से उसको बॉडी से बाहर भी निकाल देते हैं। तो इसलिए उनका काम उससे चल जाता है। जी, ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव हमारे कर्मों का, हमारी जितनी भी क्रियाएं हम करते हैं सुबह से शाम तक, हमने किसी को डांटा। अच्छा एक बात बताइए, किसी को कठोर वचन कहना ये तो वाणी का पाप हो गया ना? अहिंसा है। वाणी का पाप हो गया कि नहीं हो गया? लेकिन वही वाणी का पाप जब माँ या गुरु या पिता कहता है तो पाप क्यों नहीं है? इंटेंशन बदल जाता है। क्या है? बच्चे का कल्याण करना है। तो कठोर वचन भी कहना है, लेकिन वो पाप की श्रेणी में नहीं आता, वो पुण्य की श्रेणी में। और स्वामी जी ने दूसरे समुल्लास में जहां पर पठन पाठन की विधि का वर्णन किया है, और तीसरे समुल्लास जहां पे अध्ययन अध्यापन की विधि का वर्णन किया, वहां पे स्पष्ट निर्देश किया है कि 5 वर्ष तक तो माता पिता लाड़ करें, लेकिन उसके बाद में ताड़ना आवश्यक है। अगर वो नहीं किया आपने तो आप पाप कर रहे हैं। तो वहां पे कठोर वचन ही आपका पुण्य है। आप समझ गए? तो इट इज ऑल कॉन्टेक्चुअल। आपका कॉन्टेक्स्ट क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने क्या किया, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है उस पर डिपेंड करता है आपको क्या फल मिलेगा। आप इसको सिंपली मतलब एक रूल बुक बना करके आप इसको डिफाइन नहीं कर सकते। और जहां पे भी कर्म फल के लोगों की गलतियां होती हैं वो इसीलिए होती हैं, दे वांट टू सेट अ रूल बुक जो नहीं हो सकती।
दीपालिका जी, जो जी। कनुपा को पूछना चाहते हैं, ये के वाले कौन है? के कनुपा है कौन है? सॉरी, ये जो के लिखा है ना, जिन्होंने ये हाँ। हाथ खड़ा किया है, उन्होंने पूछना चाह रहे हैं, पूछिए पूछिए। उनको बोलो उनको। कनुपा हाँ, ठीक है, आप चाह रहे हो क्या? 10 दिन तक नहीं बेटा, मेरा कोई प्रश्न नहीं है। ठीक है जी। 10 दिन तक सेनापति तो आज की कक्षा को यही समाप्त करते हैं। अगली कक्षा के लिए मेरा निवेदन ये रहेगा कि जो भी आपके प्रश्न हैं वो आप नोट करिए और विचार कीजिए इस पर। और ये जो आगे का प्रकरण है, श्लोक जो मनुस्मृति के, उनको आप थोड़ा पढ़िए, उसकी व्याख्या सत्याप्रकाश में पढ़िए। जो प्रश्न मन में आएंगे उनको नोट कीजिए और फिर हम कर्मफल की चर्चा अगले सत्र में भी करेंगे, है ना? ठीक है, आज का अभी शांति पाठ करते हैं। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। ओम शांति 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 सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी। नमस्ते दीपालिका जी, नमस्ते जी। धन्यवाद। आचार्य जी को बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। आचार्य जी को सादर नमस्ते, सभी को सादर नमस्ते, सभी को सादर नमस्ते।